हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको दुनिया की सबसे महंगी वस्तु क्या है, सोना, चांदी, यूरेनियम, लोहा, बताओ। यानी दुनिया की सबसे महंगी वस्तु क्या है पूछा है, तो इसका हो जाएगा हमारा यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। ठीक है, आगे चलते हैं। सफ़ेद सेब किस देश में पाए जाते हैं? भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में, मलेशिया में। सफ़ेद सेब बताओ। तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का, लोहा का, चांदी का या स्टील का? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो ये किया था आपका तांबे का उपयोग। किसका? तांबे का उपयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन हुए? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, शिवदेव, पार्श्वनाथ। बताओ। यानी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, ये पूछा है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? सुशर्मा, भयदत्त, वासुदेव, कुमारगुप्त। बताओ। तो गाइस इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सुशर्मा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए। किस जीव को कोरोना वायरस नहीं हो सकता? बाघ को, चमगादड़ को, चूहा को, कुत्ता को। बताओ। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूहा को कभी भी कोरोना वायरस नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। सैमसंग मोबाइल किस देश की कंपनी है? भारत, साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान। बताओ। सैमसंग जो कंपनी है, मोबाइल कंपनी, किस देश की कंपनी है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कालिदास को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को और शेक्सपियर को। बताओ। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। अखबार के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद, तानसेन, अब्दुल फजल, बीरबल। बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अब्दुल समद थे। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार। आगे चलते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? बताओ। फ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस और क्रिप्टन गैस। तो इसका हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। नीग्रो किस देश की प्रसिद्ध जनजाति है? भारत, पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, थाईलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य अफ्रीका की है। ठीक है, कौन सी? नीग्रो प्रसिद्ध जनजाति है। ठीक है। एक विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप, कोलाब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, जफना प्रायद्वीप। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं। सवेज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1765 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1869 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंदा देवी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। कहाँ पे स्थित है? भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से देश में 5 सूर्य दिखाई देता है? चीन, म्यांमार, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। बताओ। यानी ऐसा कौन सा देश है जिसमें 5 सूरज दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में। कहाँ पे? चीन में दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे चलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जीव कौन था? मेंढक, छिपकली, कछुआ, कुत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कछुआ था। कौन था? कछुआ। तो गाइज आज हमने आपको पूरे 16 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन वीडियो के सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। तो हमने एक इसकी जीके क्वेश्चन की, यानी हम रेगुलर 20
20 प्लस जीके क्वेश्चन लेके आते हैं, तो उनकी हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वहाँ पे जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो। हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? कोलकाता को, नई दिल्ली को, मुंबई को, सूरत को? बताओ। यानी भारत में ऐसा कौन सा सिटी या शहर है जिसको हम सपनों का शहर कहते हैं? तो ये आपका मुंबई है। कौन सा है? मुंबई, ठीक है। सही आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? गंगा नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? बताओ इसका क्या होगा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा शराब कौन से राज्य में पी जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो जल्दी दो। यानी भारत में सबसे ज़्यादा शराब कौन से राज्य में पी जाती है? आंसर क्या होगा? तो ये छत्तीसगढ़ में पी जाती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है। अगला है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी? ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हवा महल? बताओ। तो सबसे सुंदर कौन सा है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, ताजमहल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली बार नोटबंदी की घोषणा किस सन में की गई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में? तो कब की गई थी? तो ये 2016 में की गई थी, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या आपकी है 21 वर्ष? बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? बताओ। मुंबई, पटना, कानपुर, मद्रास? तो सबसे गंदा शहर कौन सा है भारत में? तो ये आपका पटना है। कौन सा है? पटना, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा फल एक दिन में ही पक जाता है? बताओ। ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? नाशपाती, चीकू, पपीता, कीवी? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा आंसर ऑप्शन बी यानी चीकू सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। रेबीज बीमारी कौन से जानवर के काटने से होती है? कुत्ता, बिल्ली, सांप, छिपकली? तो जो रेबीज बीमारी किसके काटने से होती है? तो ये आपके कुत्ता के काटने से होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? भारत, अमेरिका, चीन और जापान? तो सबसे पहले यानी इंटरनेट का उपयोग कहाँ पे हुआ था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर कर देना हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। हमारे चैनल पर रेगुलर 6 बजे इसी तरह की जीके की रेगुलर क्लासेज डलती है, तो आप सभी लोगों को रोज़ देखना है, डेली देखना है वीडियो को, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। भारत में पहली बार आस्तिक ज्ञान कहाँ गाया गया था? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, आगरा में? बताओ। तो ये आपका कोलकाता सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। अगला 11 नंबर मतलब 12 नंबर का है, नंबरिंग में मिस्टेक है। भारत में पहली बार आस्तिक गान कहाँ गाया गया था? तो ये मैंने बता दिया, कोलकाता में गाया गया था, ठीक है। ये अब मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ है? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, रूस? तो विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कौन सी ये पूछा है, तो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी स्थित है अमेरिका में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, युद्ध नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का, राजस्थान का, अरुणाचल प्रदेश का, मध्य प्रदेश का? तो युद्ध नृत्य आपका कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है ये बताना है, बताओ जल्दी से।
तो गाइस ये आपका हो जाएगा आंसर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की कोयल के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को, सरोजिनी नायडू को, पीटी उषा को, आरती शाह को? बताओ। तो गाइस इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को हम भारत की कोयल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वीरता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को, 5 जून को, 14 अप्रैल को या 14 नवंबर को? तो वीरता दिवस है ना, ये मनाया जाता है आपका 9 अप्रैल को। कब? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? नई दिल्ली को, कोलकाता को, मुंबई को या अहमदाबाद को? यानी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं हम? तो ये हम कहते हैं मुंबई को। किसको? मुंबई को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदा जाता है? रूस, जापान, अमेरिका, ईरान? बताओ। भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है, ये बताना है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रूस से खरीदता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा ग्रह है जो हर प्रकाश उत्सर्जित करता है? मंगल ग्रह, अरुण ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह? बताओ। ये वरुण है, ये अरुण है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका अरुण ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी के किस स्थान पर मिलती है? तिनाका, पठानकोट, मिथनकोट या आपका कराची? बताओ क्या होगा, जल्दी से आंसर दो। तो गाइस इसका मैं हो जाएगा मिथनकोट। क्या हो जाएगा? मिथनकोट सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिटलर को, नेपोलियन को, बिस्मार्क को, मेजिनी को? बताओ। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जल्दी, जिसको भी आंसर पता है तो एक बार आंसर दो जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन को माना जाता है। ठीक है। मनुष्य के आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ग्लूकोज, स्टोज, साधारण नमक या अमोनिया? तो सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। ठीक है, और लास्ट में जाते हुए आपको क्या करना है? अपना स्कोर बताना है कि आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो इसका माया हो जाएगा साधारण नमक। जो मनुष्य के आंसू होते हैं ना, ठीक है, जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू निकलते हैं, तो उन आंसुओं में क्या घुला हुआ होता है? साधारण नमक घुला हुआ होता है। ठीक है, एन यानी NaCl बोलते हैं नमक को हम, याद रखना इसका फॉर्मूला भी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग, डोमक, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन है, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इन सभी का आंसर आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, कम से कम 20 में से आपके कितने 15 प्लस सही होने चाहिए। कितने क्वेश्चन? 15 प्लस क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके इनमें से 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो इसके ऑप्शन है कोलंबस, दयाराम साहनी, अखिलदास बनर्जी, डॉक्टर वर्गीज? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक हुआ था? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 4 वर्ष? बताओ। जो इंग्लैंड है उसमें गृह युद्ध कितने वर्षों तक हुआ था? तो आपको पता होगा गृह युद्ध कितने वर्षों तक हुआ था। ये हुआ था 7 वर्षों तक। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का आपका। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु अवधि में, द्रविड़ अवधि में, आर्य अवधि में, वैदिक अवधि में? बताओ। यानी जो आपकी रामायण एवं महाभारत है इसकी रचना कब हुई थी, ये पूछा है। सीधा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन है नहीं। तो जिसको भी आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी आर्य अवधि में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में? बताओ। जो झांसी नगर है भारत के किस राज्य में उपस्थित है यानी स्थित है, ये पूछा है।
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, तार्किक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। जो दही है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी को पता होगा दही है, उसमें हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। तो मुझे एक क्वेश्चन को आपका जवाब देना है। जब आपका दूध से दही, यानी दूध से दही बनता है, तो ये तो लैक्टिक अम्ल की वजह से बनता है। ठीक है, लेकिन जो संतरा है ना, संतरा, ठीक है, क्या? संतरा। तो ये संतरा, मतलब संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है और दूध से दही बनने का क्या कारण है, ये वो बताना है। ठीक है, तो दही में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन दूध से दही बनने का भी कोई कारण होगा, वो आपको बताना है। तो आपको पता है जो एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से दूध से दही बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दांत का मसूदा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो पता होगा आपको, इंसुलिन का बना होता है। दांत का मसूदा किस का बना होता है? इंसुलिन का बना होता है। ठीक है, और इसमें इंसुलिन किसका बना होता है वो पूछा है। कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, इनमें से बता दो। चलो 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है क्या सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कैल्शियम फास्फेट सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए आज का, जो प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा और बंकिम चंद्र चटर्जी। बताओ। तो गाइज इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका आज का, लोहार षड्यंत्र केस की घटना का कब घटित हुई थी, यानी कब हुई थी? जो लोहार षड्यंत्र केस है उसकी घटना कब घटित हुई थी, ये पूछा है। 1889 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1920 या 1929? बताओ, जल्दी से बताओ। जिसको भी आंसर पता है तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, यानी 1929 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? जो चीन है इसका राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? अब्राहम लिंकन को, कार्ल मार्क्स को, डॉक्टर सन्यात सेन को, या हिटलर को? बताओ। तो गाइज इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताओ। जिसको भी पता हो तो सही आंसर बताते हुए चलना है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सन्यात सेन को। ठीक है, तो गाइज जो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यानी इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। क्या? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पे आपको रेगुलर की पीडीएफ देखने को नहीं मिलती है, आपको या तो सप्ते की पीडीएफ मिलेगी, यानी पूरे सप्ते की एक साथ पीडीएफ मिलती है, या 3 दिन या 4 दिन या 2 दिन ऐसे मिलते हैं, यानी एक एक नहीं मिलते, क्योंकि एक एक देने में मुझे भी बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं सप्ते की डालता हूँ। तो पिछले सप्ते की जो थी 6-7 दिन की, वो हमने डाल दी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका आज का, नकल करने में कुशल पक्षी लाया वर्ल्ड कहाँ पाया जाता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड। तो जो ये पक्षी होता है ना, ये मान लो कोई बालक है, वो रो रहा है तो उसकी भी आवाज़ निकाल सकता है, नहीं जो ये नकल कर सकता है, ये पूछा है सीधा सीधा। तो ये नकल करने के लिए विख्यात है, तो कहाँ पे पाया जाता है ये पूछा है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, मतलब 13 क्वेश्चन है, किस गर्त को चैलेंजर गर्त कहा जाता है? बताओ। तोंगा गर्त, रामेसे गर्त, सुंदा गर्त, मेयाना गर्त? बताओ। तो हम इसका क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आपका आ जाएगा मेयाना गर्त को हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे मुझे ये बताना है आप लोगों को कि ये चैलेंजर गर्त क्यों कहते हैं इसको, ये बताना है सभी लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, महेंद्रगिरी की पादे किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ए और बी दोनों, या छत्तीसगढ़? बताओ। इजी क्वेश्चन है, सभी का आंसर देते हुए चलना है आप लोगों को। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है, पिछोला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी जो पिछोला झील है ये कहाँ पे स्थित है, ये पूछा है। राजस्थान में, गुजरात में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में? तो आपकी पिछोला झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में सही आंसर हो जाएगा, स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है, कोचिंग अंतर। तो गाइज ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था, पिछोला झील राजस्थान में स्थित है, मैंने बता दिया था आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है,
कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, कटक, कोच्चि, चेन्नई। बताओ। इजी क्वेश्चन है ये, आपके क्वेश्चन सभी पढ़ रखे हैं आपने, तो मैं सिर्फ रिवीजन करवाया हूँ आपका, वो कुछ नहीं है। तो सभी लोगों को आंसर देते हुए चलना है, ठीक है। तो ये है आपका सी, मतलब कोच्चि में स्थित है। कोचिंग, देखो इसको याद करने के लिए एक आइडिया है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो को है ना, तो कोई इसमें है, कोच्चि, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु कहते हैं? बताओ। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसको हम पर्यावरण का शत्रु भी कहते हैं? देवदार, यूकेलिप्टस, चीड़, नागफनी। बताओ क्या होगा इसका? तो गाइज इसका हो जाएगा हमारा यूकेलिप्टस, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। मुझे बताना है कि इसे, इस जो पौधा है इसको हम पर्यावरण का शत्रु क्यों कहते हैं, ये बताना है सभी लोगों को, ठीक है। जोग या गर सोप्पा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? केरल में, राजस्थान, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? बताओ। तो जिसको भी सही आंसर पता है तो जल्दी से बता दो। तो इसका मान हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में, 1998 में, 1948 में, 1967 में। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? पता है तो जल्दी से बता दो मुझे। तो गाइज इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने, महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। बताओ हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा, जो दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको सोच समझ के देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन कठिन है नहीं, बहुत इजी है, आप दे दोगे आराम से। पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? उदयपुर, कानपुर, जयपुर या जोधपुर? अब इसका आंसर सभी लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का आपका है चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राजा बहादुर ने। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना है आप लोगों को। यानी जो चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताओ जो उत्तराखंड राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 1987, 1985, 2000, 2002। तो बताओ जल्दी से। तो गाइज आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? रिकॉर्ड, फाइनल, बाइट, बिट। क्या होगी बताओ? जो कंप्यूटर डाटा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट। क्या होती है? बिट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आज का, इंसुलिन की कमी से कारण होने वाला है वो कौन सा है? वेई, डायबिटीज, एनीमिया, कैंसर। बताओ यानी जो इंसुलिन है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा इसकी कमी से होता है डायबिटीज, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए आज का, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की परसेंट मात्रा कितनी है? 40%, 20%, 22%, 78%। तो मैं बता देता हूँ इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 40% है ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर, ठीक है। और अगर आपसे क्या पूछे, वायुमंडल में पूछे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? O2 लिख देता हूँ मैं, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो आप क्या जवाब देंगे? तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दो, उसके बाद मैं बता देता हूँ। तो जल्दी से कमेंट करो। तो गाइज इसका हमारा हो जाएगा 21%। कितनी है? 21% है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, मईद यानी मदई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। बताओ। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बालाजी मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में। जो बालाजी मंदिर है भारत में कहाँ पर स्थित है ये पूछा है। तो बालाजी मंदिर आपका स्थित है
राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे चलें। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आज का। अटल पेंशन योजना कब लागू की गई थी? 2012 में, 2016 में, 2015 में, 2010 में? बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2015 में। कब की गई थी? 2015 में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि नोटबंदी कब की गई थी? क्या नोटबंदी कब की गई थी? नोटबंदी कब की गई थी? ठीक है, कब की गई थी? की गई थी, इसका आंसर देना है आप सभी लोगों को। आगे चलते हैं हम लोग। गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? भारत का, इंग्लैंड का, ईरान का, रूस का? जो गुलाब का फूल है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? बताओ। तो गुलाब का फूल आपका है ऑप्शन सी, ईरान का। कहाँ का? ईरान का है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। सेंधा नमक का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात? यानी जो सेंधा नमक बनता है उसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, ये पूछा है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? विश्व का पहला धर्म कौन सा है? बताओ। तो आपको पता होगा हिंदू धर्म है क्या, जैन धर्म है, सनातन धर्म है, या सिख धर्म। तो जो आपका विश्व का पहला धर्म है ना, वो सनातन धर्म है। कौन सा हो जाएगा? सनातन धर्म हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सिविल सेवा प्रतियोगिता का मतलब होता है यूपीएससी। इन जो यूपीएससी की शुरुआत करने वाला पहला देश पूछा है। पहले है चीन, सेकंड आपका अमेरिका, फोर्थ यानी थर्ड है आपका भारत, और लास्ट आपका क्या है? तो लास्ट आपका है, तो चलो तीन में बता दो। जिसको सही आंसर पता है तीन में बता दो। तो गाइज इसका हमारा आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, तो जो बैकग्राउंड में कोई भी आवाज आए तो उसको स्किप कर लेना है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला भारत का कौन सा राज्य है? गोवा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, या आपका है क्या है? तेलंगाना। यानी सबसे अधिक यानी सबसे कम जनगणना वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो आपको पता होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज अगर कोई भी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे तो आप प्लीज़ उसको स्किप करके चलना। ठीक है। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताओ। तो विद्युत मोटर, माइक्रोफोन, डायनेमो? बताओ क्या होगा। तो जो आपका क्या हो जाएगा इसका इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डायनेमो। क्या हो जाएगा? डायनेमो हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत से अगर आपसे पूछे, उल्टा पूछ ले, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर कन्वर्ट करती है। ठीक है, परिवर्तित करती है। आगे चलते हैं। गाइज अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, क्या अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, जो हमारी वीडियो का टाइमिंग है वो 6 बजे का है, 6 PM का है। ठीक है, याद रखना PM, AM नहीं है, PM है। ठीक है, रेगुलर 6 PM को हमारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है आज का आपका। जो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को? बताओ। जो आपका उपराष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं। क्या बताना है? लोकसभा में कितनी सीट हैं। ठीक है, फिलहाल में ये बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? और मुझे ये भी बताना है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है। स्थायी अध्यक्ष तो मैं बता दूंगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। क्या बताना है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अध्यक्ष कौन है संविधान के, ये बताना है। तो फिलहाल ये बताओ मुझे, स्थायी अध्यक्ष कौन है? BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर? तो इसका हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 है, 17 नहीं 17 है। बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 8, 5, 3, कितनी होती है बताओ।
तो गाइज इसका हो जाएगा 5 होती है, कितनी होती है 5 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 28 है आपका। इमली में कौन सा अमल पाया जाता है? तार्किक अमल, शीतिक अमल, फार्मिक अमल, ओक्जेलिक अमल। तो जो जो आपका दही है उसमें कौन सा अमल पाया जाता है, इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। जो दही है इसमें कौन सा अमल पाया जाता है। ठीक है, तो गाइज हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तार्किक अमल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का 19वां क्वेश्चन है आपका। डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। बताओ जो डबल फाल्ट है किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेनिस से। कहाँ से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। स्वयं दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 मई को, 10 जून को, 1 मई को, 29 अगस्त को। ठीक है, तो आज का इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।